इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सेल के बारे में सिखाऊंगा कि एक्सेल क्या है और इसे हम किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द एक्सेल। जब हम एक्सेल को ओपन करेंगे तो हमारे पास एक ऐसी शीट ओपन हो जाएगी। ये हमारे पास ऊपर कुछ टैब्स दिए हुए हैं, पेज, इंसर्ट पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। इन टैब में कुछ आगे मज़ीद ऑप्शन हैं। ये ऑप्शंस हम मज़ीद आगे फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे। जब हम किसी डाटा को सॉर्ट करेंगे तो हम इन ऑप्शंस को भी इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आपको बेहतर समझ आ जाएगी। फिर फ़िलहाल ये हमारे पास कुछ टैब्स हैं और इनको टैब्स बोलते हैं, और ये हमारे पास एक रिबन है। तो इस रिबन को हम हाइड भी कर सकते हैं और इसको फिर वापस भी ला सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द रिक्वायर्ड टैब। यू कैन सी दैट। तो अब हम किसी और टैब पे अगर क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। तो अगर हम इस वर्कशीट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये रिबन गायब हो जाएगा। तो इसको वापस कैसे लाना है, तो हमें एक टैब पे क्लिक करना है और इस आइकन पे पिन पे क्लिक कर देना है। तो हमारा ये जो रिबन है ये अब परमानेंट शो होगा, चाहे हम इधर क्लिक करें या ना करें। ये हो गया बेसिक्स। हमारे पास ऊपर सबसे क्विक एक्शन बार है। ये जो ऊपर ग्रीन लाइन पट्टी दिखाई दे रही है ये क्विक एक्शन बार है। इसका क्या मतलब है कि हम यहाँ पे कुछ करते हैं, सेव का ऑप्शन, शीट को सेव करना चाहते हैं तो हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। कंट्रोल एस भी कर सकते हैं, शीट को सेव करने के लिए कंट्रोल एस भी करते हैं, कंट्रोल एस। तो ये हमें अब बात एक देना होगा कि जहाँ पे हमने ये शीट सेव करनी है। तो डाउनलोड में सपोज मैं सेव कर रहा हूँ और मेरा नाम है शीट वन, देन सेव। तो हमारे पास देखो ये शीट हमारे पास सेव हो गई है। अगर मैं कुछ लिख के सेव करूँगा तो मैं सिंपली इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा क्विक एक्शन बार है। हम क्विक एक्शन बार में चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो हम सपोज ये अंडू और रीडू वाले ऑप्शन हैं, अगर इनको मैंने ख़त्म करना है तो मैं इन पर क्लिक करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, रीडू वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। अगेन अगर मैं इसको वापस लाना चाहूँ तो इसको क्लिक करूँगा तो आ जाएगा। सिंपली हम ईमेल को ला सकते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ला सकते हैं। तो हम जितने मर्जी चाहें यहाँ पे ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं और इनको यहाँ से फिर ख़त्म भी कर सकते हैं। इन सिंपली वी कैन मैनेज दिस क्विक एक्शन बार फ्रॉम दिस आइकन। ये हमारे पास एक कॉलम्स है ABCD, दीज आर द कॉलम्स एंड दीज आर द रोज, 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन, दीज आर द रोज एंड दीज आर द कॉलम्स। अगर हम किसी कॉलम या रो को सिलेक्ट करना चाहें तो हम सिंपली इस कॉलम पे जाएंगे और ये जहाँ पे माउस का कर्सर चेंज हो रहा है, अब इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंटायर कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैं जितना भी नीचे जाऊँ वो कॉलम सिलेक्टेड ही रहेगा। इसी तरह दूसरा तीसरा कॉलम भी ऐसे ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और रो को भी हम जैसे ही कर्सर चेंज होगा हम रो को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक रो सिलेक्ट हो जाएगी। और ये भी जितनी बड़ी हमारे पास शीट होगी उतनी वहाँ तक ये सिलेक्ट ही रहेगी। और अगर हम पूरी वर्कबुक को सिलेक्ट करना चाहें तो हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पूरी वर्कबुक सिलेक्ट हो जाएगी। अब आप जितना लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे जितना मर्जी जाए तो ये पूरी सिलेक्टेड ही होगी। नीचे हमारे पास शीट्स का ऑप्शन है, ये प्लस का ऑप्शन है। हम प्लस के साथ डिफरेंट शीट्स को एक वर्कबुक में ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। वर्कबुक का मतलब है ये हमारे पास बुक है एक, और शीट्स का मतलब है उसके अंदर पेजेस। जैसे एक बुक के अंदर ज़्यादा से पेज होते हैं वैसे भी एक वर्कबुक के अंदर ज़्यादा सी शीट्स हो सकती हैं। ये मैं ऐड कर रहा हूँ, आप जितनी मर्जी शीट्स ऐड कर सकते हैं और फिर इनको रिमूव कर सकते हैं। शीट सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करें और डिलीट पे जाएं तो शीट मेरी डिलीट होगी। अब इस शीट को मैं रीनेम भी कर सकता हूँ। सपोज हमारी शीट है 1, राइट क्लिक करें, रीनेम। ये हमारे पास 1 शीट है, ये हमारे पास शीट 2 है, सिमिलरली 3 एंड 4। right click, rename and press 4. You can see that the sheet name are changed. इसके बाद हम इन शीट्स को डिफरेंट फार्मूलाज में लिंक भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल में डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ होते हैं।
हमने अगर दो को जमा करना है, दो को दो के साथ जमा करना है तो चार आ जाएगा। ये हम इस तरह का डेटा सॉर्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं और ग्राफ भी बनाते हैं, जो कि हम फ्यूचर में बनाएंगे। और आप मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सेल को एडवांस लेवल पे कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नीचे ये लेफ़्ट राइट का ऑप्शन है, ये एक बार दी हुई है, इसको लेफ़्ट राइट करके हम शीट के लेफ़्ट राइट में जा सकते हैं और ऊपर नीचे करके ऊपर नीचे जा सकते हैं। सिंपली माउस के साथ भी आप नीचे जा सकते हैं, या कीबोर्ड पे एरो डाउन का ऑप्शन के साथ भी हम नीचे जा सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो ये हमारे पास स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन और लेफ़्ट एंड राइट है, और इसके साथ हम शीट को जूम इन एंड आउट कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जी जी जी, ये कुछ भी लिखा है, तो यहाँ पे अब मैं जूम करूँगा तो ये बड़ा होता जाएगा, ये देखें बड़ा होगा। अब इसको जूम आउट करूँगा तो ये छोटा होता जाएगा। तो ये हम जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, इसको मैं और भी जूम आउट कर सकता हूँ। यहाँ पे कितनी रोज हैं छोटी सी। अब अगर इसको जूम इन करो तो ये देखो, ये बड़ी हो गई। इसके बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन है, ये नॉर्मली ये शीट का ऑप्शन है। इसके बाद ये दो ऑप्शन है, ये हमारे पास प्रिंट में यूज़ होता है कि प्रिंट करने के लिए कौन सी शीट सेलेक्ट करनी है, तो वो बाद में मैं बता दूंगा आपको। इसके बाद ये है, इसके ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो ये आपको बता देगा कि ये पेज लेआउट है, जो हम पेज यूज़ करते हैं A4 पेज, ये उसका लेआउट है। आप देख सकते हैं कि हेडर एंड फुटर एंड और ये हेडर्स का ऑप्शन। हम सिंपल में जाएंगे तो ये हमारे पास डॉटेड लाइंस अब आ गई है, ये प्रिंटिंग लाइंस है। जब हम प्रिंट करते हैं तो हम एक शीट सेलेक्ट करते हैं, तो जो सिलेक्शन एरिया है ना वो डॉटेड लाइन के साथ शो हो रहा है। मीन क्या है, ये एक शीट है, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक शीट है, ऊपर लेके जाता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन यहाँ पे आ रही है यहाँ। ये अब मैंने एक शीट सेलेक्ट कर ली, अगर मैं प्रिंट करूँगा तो ये सिलेक्शन एरिया सिर्फ प्रिंट होगा, बाकी शीट नहीं होगी। सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख के और प्रिंट करना चाहूँ और कर्सर मेरी इधर होगी, तो ये हमारे पास ये वाली शीट जो है ना ये सिलेक्ट प्रिंट होगी। खैर प्रिंटिंग के में हम एडवांस ऑप्शंस भी देखेंगे। तो ये एक्सेल बेसिक्स है, यहाँ पे ऊपर क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और ये साइन इन का ऑप्शन है। अगर आप पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप साइन इन करें, वरना अदरवाइज रहने दें। तो ये हमारे पास एक्सेल का बेसिक्स है। थैंक यू।